बच्चे आज हम लोग एनिमल किंगडम चैप्टर डिस्कस करेंगे। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। ठीक है। एनिमल किंगडम में फ्रिक्वेंटली 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और ज़्यादातर देखा जाता है कि ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के बेस पे क्वेश्चन होता है और साथ में जितनी भी फाइलम्स की एग्जाम्पल होती हैं उस पर क्वेश्चन रहता है। ठीक है बच्चे। अब इस टॉपिक पे आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी क्लास 11th में, जो आपको 11th का सिलेबस करवाया जा रहा है, तो क्लास 11th में प्लांट किंगडम को अलग से पढ़ाया जाता है। ठीक है। और एनिमल किंगडम को अलग से पढ़ाया जाता है। तो हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो एनिमल किंगडम के अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा ये किंगडम है एनिमिलिया, किंगडम एनिमिलिया, जिसमें एनिमल्स आएंगे और एनिमिलिया के अंडर किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी बनी होगी वो ज़्यादातर आपको मल्टी सेलुलर दिखेगी। राइट। अब पूछा जाता है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सिमिट्री क्या होती है, बॉडी कैविटी और सिलोम्स क्या होते हैं और फाइलम्स क्या रहते हैं। इसका सिंपल मतलब है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिक क्लासिफिकेशन के क्या क्राइटेरियाज हैं। गॉट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है बच्चे। बहुत छोटा वीडियो होगा, पूरे चैप्टर का 20 to 25 मिनट्स का वीडियो होगा टोटल। ठीक है बच्चे। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एनिमल किंगडम के अंदर जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है ना। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप की होती है, एक तो सेलुलर होती है और दूसरी टिश्यू हो सकती है, आर्गन हो सकती है या आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसका मतलब होता है कि जितने भी एनिमल आपको अर्थ पे दिखते हैं उनकी बॉडी किस लेवल से ऑर्गेनाइज की गई है। सेल से तो सेलुलर कहेंगे, टिश्यू से तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, ऑर्गन से तो ऑर्गन लेवल, और बहुत सारे ऑर्गन से मिला के एक ऑर्गेनिज्म बनाया गया है तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। होप सो क्लियर हुआ होगा। आपको ये भी क्वेश्चन आ जा सकता है कि अगर हम किसी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं तो उसमें कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस को कंसीडर किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन सिमिट्री, देन बॉडी कैविटी और सिलोम्स, देन फाइलम। देखो अब इसमें सिंपल सिमिट्री कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, एक रेडियल और एक बाइलेटरल। रेडियल सिमिट्री का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को आप जितने भी प्लेन से कट कर रहे हो, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी 2 इक्वल पार्ट में कट हो रही है। तो रेडियल सिमिट्री आपको किन किन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगी, सिलियंट्रेटा में देखने को मिलेगी जिसका दूसरा नाम नाइडेरिया है। ठीक है। टिनोफोरा में देखने को मिलेगी। ठीक है। और पॉरीफिरा में एसिमिट्री होती है। ठीक है। और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है पॉरीफिरा में। आपको पता है रेडियल सिमिट्री किस किस में देखने को मिलती है। ठीक है। देन हमारे पास क्या आता है, बाइलेटरल सिमिट्री। बाइलेटरल सिमिट्री जो होती है हमारे पास 3 टाइप की होती है। बाइलेटरल सिमिट्री का मतलब हो गया कि ऑर्गेनिजम्स को हम किसी एक पार्टिकुलर प्लेन से कट करें और उसकी बॉडी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। अगर एक और प्लेन हम उस पर यूज़ करते हैं तो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होती है। क्लियर है बच्चे। तो बाइलेटरल सिमिट्री हमारे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस से लेके कॉर्डेट तक चलती है। ठीक है बच्चे। प्लेटीहेल्मिन्थस, हेल्मिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा तक हमारी बाइलेटरल सिमिट्री होती है। रेडियल सिमिट्री हमारे सिलियंट्रेटा और टिनोफोरा तक होती है और पॉरीफिरा के अंदर हमारी एसिमिट्री होती है। ठीक है। और टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे फाइलम सिलियंट्रेटा से स्टार्ट होता है और एंड होता है कॉर्डेटा पे। होप्स हो कि तुम बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है। अब देखो बच्चे हमारे पास क्या होता है कि बॉडी सिलोम्स क्या होता है। बॉडी सिलोम्स का मतलब, इसको आप यहाँ पे आके लिंक कर सकते हैं। बॉडी सिलोम्स क्या है, देखो बॉडी सिलोम्स का मतलब होता है विदाउट बॉडी कैविटी। ठीक है। सिलोम्स का मतलब होता है बॉडी कैविटी, खाली जगह है ना, उसको एसिलोमेट्स बोलेंगे। एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स। हमारे पास 3 टाइप के सिलोम्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए। विदाउट बॉडी कैविटी है ना, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है, तो उनमें सिलोमिक कैविटी एब्सेंट होती है और सिमिट्री कैसी होती है, बाइलेटरल होती है। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है वो देख लेना आप लोग, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, बट सेलुलर नहीं होगी। ठीक है बच्चे। फाल्स सिलोम्स, उसको हम सीडोसिलोमेट्स बोलेंगे।
इट मीन्स कि एस हेलमिंथेस के अंदर फॉल्स सिलोमेट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इनकम्प्लीट सिलोम भी बोल सकते हो आप लोग। देन ट्रू सिलोम्स एनालिडा से लेके कॉर्डेटा तक कंप्लीट लाइंड होगी, स्प्लिट होगी मेसोडर्मल लेयर और 3 लेयर्स प्रेजेंट होंगी उसमें, तो मतलब सिलोमिक कैविटी जो है वो प्रेजेंट रहेगी आपके एनालिडा से लेके कॉर्डेटा तक। जितनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो एनालिडा से लेके कॉर्डेटा तक होती है और उसमें ट्रू सिलोम्स होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बच्चे, ट्रू सिलोम किस में है, सीडो सिलोम किस में है, ए सिलोमेट्स किस में है, रेडियल सिमेट्री किस में है, बाइलेटरल सिमेट्री किस में है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में है। एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से बनता ही बनता है, ठीक है बच्चे। अब इसी को ना हम लोग एक और डिटेल में जाके देखते हैं। बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है, बहुत सिंपल, बट जितनी चीज़ें मैंने बतानी है वो सारी आपको एग्जाम्पल टिप्स पे होनी चाहिए, एग्जाम्स ओरिएंटेड टिप्स हैं सारी। अब आप लोग देखो इसमें बच्चे, ये एनिमल किंगडम है, मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब भी एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें हम लोग फाइलम पढ़ते हैं, और जब हम प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग डिवीजन पढ़ते हैं। तो फाइलम आपका आ गया, जैसे आपका सिलियंट्रेटा, पॉरीफिरा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, गाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, दीज आर ऑल फाइलम्स। गॉट माय पॉइंट। और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली है, इसके बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, तो ये आपको याद रखनी है। नोटोकोड के बेस पे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर, सेगमेंटेशन, अभी हम आगे देखेंगे क्या होगा, ठीक है ना बच्चे। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि डिवीजन और फाइलम में क्या फ़र्क होता है। फाइलम हमेशा एनिमल किंगडम्स में आपको मिलेंगे, डिवीजन हमेशा आपको प्लांट किंगडम में मिलेंगे। प्लांट किंगडम में आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे डिवीजन एल्गा, डिवीजन ब्रायोफाइटा, डिवीजन टेरिडोफाइटा, डिवीजन एंजियोस्पर्म, डिवीजन जिम्नोस्पर्म, वो सब आपके प्लांट्स किंगडम में आएंगे। अब एनिमल किंगडम में फर्स्ट फाइलम हमारा है पॉरीफिरा, क्या एग्जाम्पल है, साइकॉन। सेकंड सिलियंट्रेटा, क्या एग्जाम्पल है, एरुलिया। थर्ड टिनोफोरा, प्लूरोब्रांका, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, प्लेटीहेलमिंथस फोर्थ फाइलम है, एग्जाम्पल टीनिया, एग्जाम्पल एस्केरेसिस। एनालिडा में एग्जाम्पल नेरीज, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में एग्जाम्पल आपका आएगा कॉकरोच, स्कॉर्पियंस, ठीक है बच्चे। देखो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या दिए हैं, एपिस्पाइला, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियंस। एंड देन आपका नेक्स्ट क्या आता है, मोलस्क में पाइला ग्लोबोसा, काइनोडर्मेटा, एस्ट्रेस, स्टारफिश, हेमिकॉर्डेटा, ब्लेनोग्लॉसिस। बच्चे हेमिकॉर्डेटा से पहले जितने भी फाइलम आप पढ़ते हैं वो नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं, क्लियर है। हेमिकॉर्डेटा से आगे जो कॉर्डेट आता है ये आपके कॉर्डेटा में आता है, इसको आप इन्वर्टिब्रेट भी बोल सकते हैं। हेमिकॉर्डेटा एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है जो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट को आपस में कनेक्ट करता है। तो हेमिकॉर्डेटा के अंडर जो स्पीशीज आती है दैट इज बेलेनोग्लॉसिस। अब कॉर्डेट्स जो है हमारा, कॉर्डेटा में आपका सेफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा, दीज आर सुपर फाइलम ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉर्डेट्स। एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया आप लोगों को, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट में डिफरेंस। देखो यहाँ से पीछे नॉन कॉर्डेट है और हेमिकॉर्डेट को छोड़ दो, ये कनेक्ट करता है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट को, ठीक है। और ये जो कॉर्डेट है इसके आपको मैंने सुपर फाइलम बता दिए हैं। अब कॉर्डेट में ही वर्टिब्रेट भी आएगा, है ना, नॉन कॉर्डेट में इनवर्टिब्रेट और कॉर्डेट में वर्टिब्रेट। अब इस वर्टिब्रेट में हमने देखना है कि इसकी कितनी फर्दर आगे क्लासेस हैं। एव्स जिसमें बर्ड्स आएंगे, रेप्टाइल जिसमें लिजर्ड आएगा, एम्फीबियन जिसमें फ्रॉग आएगा। अच्छा, ऑस्ट्रियोथिस, ठीक है, ऑस्ट्रिक थाइज जिसमें हमारी बोनी फिशेज, ऑस्ट्रिक, ओ स्टैंड्स फॉर बोनी फिश, ठीक है। और आपका हिपोकैम्पस मैंने आपको पहले भी बताया है, एंगुला एंड सैल्मोन, ठीक है, ये बोनी फिशेज होती हैं। कार्टिलेजिनियस मतलब कॉन्ड्रिक थाइज में आपकी कार्टिलेजिनियस, सी से कॉन्ड्रिक थाइज और सी से कार्टिलेजिनियस जिसमें शार्क और आपका रे, इलेक्ट्रिक रे एंड स्कैट्स आते हैं। और आपके वर्टिब्रेट में साइक्लोस्टोमा एक क्लास है जिसके अंदर जालस और जाफुल फिशेस आती हैं, ठीक है। और मैमल्स में तो आपको पता ही है, कैंगारू, मैन एंड टाइगर। ये आपका आउटलाइन है, ये एग्जाम्पल सब आपको पॉइंट टू पॉइंट याद होने चाहिए।
बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का डिफरेंस देख लेते हैं। कभी कभी सीधा पूछा जाता है क्वेश्चन तो आप भूल जाते हैं। वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट आप लोग समझ गए हैं। वर्टिब्रेट कहाँ से है, हेमिकॉर्डेटा से आगे वर्टिब्रेट होता है और हेमिकॉर्डेटा से पहले इनवर्टिब्रेट कंसिडर किया जाता है। बोला जाता है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या, हाउ दे ब्रीथ, रेस्पायर कैसे करेंगे वर्टिब्रेट, गिल्स, लंग्स, स्किन। ये आपके ना इस एग्जाम में भी काम आ सकता है CUET में, ठीक है बच्चे। व्हाट दे ईट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कार्निवोर, हर्बीवोर एंड ओमनिवोर्स, राइट। हाउ दे रिप्रोड्यूस, है ना, ओविपेरस है या विविपेरस, बेबी बर्थ, न्यू यंग वन को बर्थ देंगे, ठीक है, और ओविपेरस होंगे जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, एगलेइन होंगे, ठीक है। न्यू यंग वन को बर्थ भी देंगे और एगलेइन भी होंगे वर्टिब्रेट्स। अच्छा 5 ग्रुप आपको वर्टिब्रेट्स में मिलेंगे। फर्स्ट फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है कि रेप्टाइल्स जो है ये वर्टिब्रेट में आएगा या इनवर्टिब्रेट में, तो ध्यान रखें। इनवर्टिब्रेट में हाउ दे ईट, इनवर्टिब्रेट कैसे खाते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कार्निवोर, हर्बीवोर एंड ओमनिवोर। ऑलमोस्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन विल बी सिमिलर। हाउ दे ब्रीथ, स्किन, गिल्स एंड लंग्स, ऑलमोस्ट सेम, बट मोस्ट ऑफ द केस आपको स्किन से रिस्पायर करने के लिए दिखेंगे इनवर्टिब्रेट्स। हाउ दे रिप्रोड्यूस, ओविपेरस, नॉट इंक्लूडेड विविपेरस, मतलब एगलेइन। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं पूरा जितना हमने पढ़ा इसका कंक्लूजन। बहुत इंटरेस्टिंग सा है बच्चे, देखना। हमने 3 चीज़ों को अभी तक डिटेल में देखा है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस, नॉन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ठीक है बच्चे। बस सिंपल, इसको हमने एक पेज पे ख़त्म करना। देखो, हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए उसकी किसी भी ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसकी क्लासिफिकेशन के बेस पे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहली क्लास हमारी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, सिमेट्री, फोर्थ आ गया एम्ब्रियोनिक लेयर्स, फिफ्थ आ गया नोटोकॉर्ड, 6 आ गया सीलोम। एक सेगमेंटेशन नहीं है तो सेगमेंटेशन भी आप याद रख सकते हैं, NCERT से एनालिडा में देखना। अब बच्चे आपने ध्यान रखना है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप की होती है, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिर्फ सेल से बनी है वो सेलुलर, लाइक पोरिफेरा। जिस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सिर्फ टिश्यू से बनी है वो सिलियंट्रेट, ठीक है। जिस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सिर्फ ऑर्गन से बनी है तो वो कौन से हैं, मोलस्क, एनालिड, प्लेटीहेल्मिन्थस। और जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी ऑर्गन सिस्टम से बनी है वो मैमल्स, कॉर्डेट, हम लोग, है ना। मैंने पढ़ाया पहले, आप लोगों को बस याद करवा रहा हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बच्चे, उससे भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। जिस ऑर्गेनिजम्स का ओपन टाइप और किसी का क्लोज टाइप हो सकता है, हम में क्लोज टाइप होता है, आर्थ्रोपोडा में ओपन टाइप होता है। ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए उसकी सिमेट्री देख सकते हैं। एसिमेट्री वाले अलग होंगे, बाइलेटरल वाले अलग होंगे, रेडियल वाले अलग होंगे। आपको पता है एसिमेट्री में कौन आया था, आपका अमीबा आ सकता है। बाइलेटरल में आपने कौन सा देखा था, लंबे लंबे ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन हो सकता है। रेडियल में आपने क्या देखा था, जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी मल्टीपल प्लेन से मल्टीपल पार्ट में डिवाइड होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री, ठीक है, ये सिमेट्री। फिर हम लोग फोर्थ पे आते हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर। कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी डिप्लोब्लास्टिक होती है और कुछ की ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। डिप्लो और ट्रिप्लो सिंपल है, एक्टोडर्म प्लस मीजोडर्म प्लस एंडोडर्म। इन 3 लेयर से जिस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनी होती है तो उसको हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी 2 लेयर से बनी होती है तो मेसोडर्म कोएफिशिएंट करो तो इन 2 लेयर से जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो डिप्लोब्लास्टिक। तो आपको याद रखना है डिप्लो से कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है और ट्रिप्लो से कौन कौन से हैं। पोरिफेरा, सिलियंट्रेटा आपके डिप्लोब्लास्टिक से बने हुए हैं। जितने भी फाइलम पोरिफेरा में आपको ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, सिलियंट्रेटा में उनकी बॉडी 2 लेयर से बनी होती है और जितने रेस्ट आपको दिखते हैं उनकी बॉडी 3 लेयर से बनी होती है। तो 3 वाले ट्रिप्लो, 2 वाले डिप्लो। नोटोकॉर्ड के बेस से भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। सिलोम्स आपने अभी देखा, एसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स और सिलोमेट, 3 पार्ट में हम सिलोम मतलब बॉडी कैविटी को डिवाइड करते हैं। जिसमें सिलोम एब्सेंट है एसिलोमेट, जिसमें फॉल्स है वो सीडोसिलोमेट, और जिसमें सिलोमेट मतलब जिसमें ट्रू सिलोमिक कैविटीज प्रेजेंट है उसमें कौन सा सिलोम होता है, सिलोमेट्स। डन, क्लियर। देखो बच्चे, अब मैं आप लोगों को नॉन कॉर्डेटा के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करके बताता हूँ। तो नॉन कॉर्डेटा कहाँ से स्टार्ट होता है, आप लोगों ने अच्छे से देखा फाइलम पोरिफेरा से। फाइलम पोरिफेरा के अंडर कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है, स्काइफोर स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज।
तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइलम पोरिफेरा के अंडर कौन कौन सी एग्जाम्पल हैं, ठीक है। फाइलम सिलिएंट्रेटा, यहाँ सीरियल नंबर है, याद रखना सीरियल नंबर पे भी क्वेश्चन आता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, क्या था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि जैसे फाइलम पोरिफेरा के बाद सिलिएंट्रेटा ही आएगा, सिलिएंट्रेटा के बाद टिनोफोरा, टिनोफोरा के बाद फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, फाइलम एस हेलमिन्थेस, फिर आपने यहाँ आना है, फिर उसके बाद यहाँ पे, यहाँ से सीधा यहाँ, फिर यहाँ से आगे, फिर यहाँ से आगे, और लास्ट हमारा आता है हेमिकॉर्डेटा, ठीक है बच्चे, फिर कॉर्डेटा आएगा। तो आपने देखना है कि फाइलम पोरिफेरा, सिलिएंट्रेटा की एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल सभी याद करके रखेंगे, ठीक है। आपने याद रखना है हाइड्रा फाइशिलिया सिलिएंट्रेटा की, प्लियोरोब्रांका टिनोफोरा, टिनोफोरा की, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस टीनिया फेशुला, एस्केरेसिस विचेरिया, ये बोर्ड में भी आया था आपको क्वेश्चन, ठीक है। फाइलम एस हेलमिन्थेस, फाइलम एनालिडा में नेरिज एंड हार्डोमिनेरिया, हेडनेरिया जो होता है वो लीच को बोला जाता है, नेरिज जो होती है कॉलीपिंड्रा को बोला जाता है। एपिस एंड लिसिफर फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्क पाइला पिंकटाटा, और फाइलम काइनोडर्मेटा एक्नेस एंड एस्ट्रेस, फाइलम हेमिकॉर्डेटा ब्लेनोग्लॉसिस और सेक्रोग्लॉसिस। ये एग्जांपल आप नॉन कॉर्डेट की याद रखेंगे अलॉन्ग विद फाइलम्स। एंड देन कॉर्डेट, कॉर्डेट देखिए अब आपका थर्ड कैरेक्टर आ गया ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का, कॉर्डेट जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है, और कॉर्डेट को ही हम लोग वर्टिब्रेटा भी बोल सकते हैं, और नॉन कॉर्डेट को हम लोग इनवर्टिब्रेट भी बोल सकते हैं। तो कॉर्डेट के अंदर यूरोकॉर्डेटा और सेफ्लोकॉर्डेटा दो क्लासेस हैं, इनकी एग्जांपल एसिडिया एंड सल्फा एंड ब्रांकोस्टोमेटा, स्टोमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांसेस हैं इनमें से एग्जांपल। वर्टिब्रेट आपको पता होना चाहिए, दो क्लासेस होती हैं वर्टिब्रेट के अंदर, इनको हम सुपर फाइलम भी बोलते हैं, ग्नेथोस्टोमेटा एंड एग्नेथोस्टोमा। जिसमें जाज प्रेजेंट होते हैं जबड़े, तो वो ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर आते हैं, सॉरी जिनमें एब्सेंट होते हैं वो एग्नेथा, जिनमें जाज प्रेजेंट होते हैं वो ग्नेथोस्टोमा, जो क्लास वर्टिब्रेटा के अंदर आती है, ठीक है। तो ये एग्नेथा वाली स्पीशीज साइक्लोस्टोमा क्लास के अंदर जितनी स्पीशीज आती हैं ये एक्सटिंक्ट हो गई हैं, ठीक है बच्चे, ये खत्म हो गई हैं, ठीक है। ग्नेथोस्टोमा बियरिंग ए जाज, जिनमें जबड़े प्रेजेंट हैं, वो दो टाइप की क्लासेस हैं, एक पाइसिस और एक टेट्रोपोडा। टेट्रोपोडा वो ऑर्गेनिज्म जिनमें 4 लेग्स प्रेजेंट हैं, और पाइसिस में तो फिशेज ही आती हैं बच्चे, ऑस्ट्रिक थाइज और कॉन्ड्रिक थाइज। ऑस्ट्रिक मतलब बोनी फिशेस, कॉन्ड्रिक थाइज मीन्स कार्टिलेजिनियस फिशेस, कॉलिडॉन एंड प्रेस्ट्रस, एक्सोसिटस एंड हिप्पोकैम्पस बोनी फिश के अंदर ऑस्ट्रिथाइज में आएगी। क्लियर बच्चे। टेट्रापोडा आपको मैं बता दूं, एम्फीबिया बुफो एंड हाइला, रेप्टिलिया चैमेलियन एंड चिलोन्स, एंड एव्स में आएगा कॉर्विस कोलम्बिया, क्राउ को बोला जाता है। मैमलिया में आएगा फिलस एंड रेटस। फिलस और रेटस किसकी क्लास है, रैट और कैट की क्लास है। क्लियर है बच्चे, अच्छा लगा आप लोगों को, इसको अच्छे से रिवाइज करो, बस इतनी चीज़ें आपने देखनी और एनसीईआरटी से इनकी एग्जाम्पल ऐड ऑन करना आप लोग। तो अभी एक डिफरेंस मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ बच्चे। यहाँ पे देखना एक माइंड मैप वर्टिब्रेट का है, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ठीक है। वार्म ब्लडेड आपको पता होना चाहिए मैमल्स और बर्ड्स होते हैं, और कोल्ड ब्लडेड एम्फीबियन, रेप्टाइल और फिश, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैमल्स जो होते हैं नर्स देयर यंग्स, अपने यंग्स उनको फीड करवाते हैं, और बर्ड्स जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, ठीक है। लाइव बर्थ देते हैं मैमल्स, और इनमें क्या होते हैं, बर्ड्स में फीदर्स होते हैं, और जैसे लाइव बर्थ वाले हॉर्स एग्जाम्पल है और फीदर्स वाली ईगल एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चे। देखो कोल्ड ब्लडेड मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और वार्म ब्लडेड जो अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, वो वार्म ब्लडेड लाइक ह्यूमंस। हॉर्स हमें मेंटेन करना पड़ता है, या तो हम माइग्रेट कर जाते हैं, इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है बॉडी को। एम्फीबियंस जो हैं पार्ट ऑफ देयर लाइफ्स ऑन द लैंड, पार्ट इन वाटर, ठीक है। नो स्केल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। सेलेमेंड्रा को हम लोग कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। रेप्टाइल्स कन्वर्ड इन स्केल्स, ठीक है, ब्रीद इन लंग्स, एंड बोआ कंस्ट्रिक्टर दैट इज अ क्या है कोल्ड ब्लडेड। एंड देन फिश ब्रीद विद लंग्स, ब्रीद विद गिल्स, एंड सम हैव स्केल्स दैट इज ट्रॉट्स। तो ये बच्चे आपका माइंड मैप था पूरे चैप्टर का। तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए मैंने असाइनमेंट दिया था, तो उनको हम लोग
सॉल्व करके आपको बता रहे हैं, तो आपको करने भी आने चाहिए, खुद सॉल्व करके मुझे सेंड करें। ठीक है बच्चे, दिस इज़ ऑल अबाउट योर एनिमल किंगडम। अपनी एनसीईआरटी ओपन करके, तो एनसीईआरटी से बेटा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनकी एग्जाम्पल याद करें। एक बारी एनसीईआरटी गो थ्रो करें सभी बच्चे एनसीईआरटी पूरी एनिमल किंगडम की एक बारी रीड कर लो, और जितनी भी एग्जाम्पल हैं रट लो, बस सिंपल। और मेथड मैंने बता दिया है कि किन फाइलम की कितनी एग्जाम्पल्स हैं, फाइलम और एग्जाम्पल याद कर लो, सिंपल। अगर टर्म वार्म ब्लडेड, कूल ब्लडेड कुछ ऐसा पूछा तो आप लोग समझ जाओगे कि क्या है। ठीक है बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट योर एनिमल किंगडम। थैंक यू बेटा।